वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी पर हैं, उत्खनन करता कौन है और किस वर्ष उत्खनन हुआ था, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। विश्वास है दोस्तों वीडियो के अंत तक आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पर है, उत्खनन करता है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। वर्ष 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। एक छोटी सी कहानी याद रखिएगा, दयाराम साहनी में है राम और माधव स्वरूप वत्स में है माधव। माधव मीन्स कृष्ण समझिएगा, जिसके वहाँ उद्धव रहते थे, ऐसे समझिएगा। राम ने हड़प्पा, हड़प्पा से हड़पना कोई चीज़ समझिएगा। राम ने हड़पा रावण को और माधव कृष्ण ने हड़पा कंस को। तो हड़पने से याद रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। अब देखिए रावी नदी पर है, तो रावी से समझिएगा राह भी, और जब हड़प लिया तो उनको राह भी नहीं मिला। 1921 में दोनों कैसे थे, एक ही राह पर थे, दोनों ने हड़पा, तो दोनों एक ही राह पर थे, मीन्स 2 और 1। 1921 ईस्वी में ऐसे भी समझ सकते हैं, राम ने हड़पा सीता को और माधव कृष्ण ने हड़पा राधा को। दोनों को परेशानी हुई, सीता को धरती में जाना पड़ा और राधा को विरह में रोना पड़ा। दोनों एक ही राह पर थे, मीन्स 2-1-21 वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था, ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं मोहनजोदाड़ो। इसके उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था और ये जो है पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, और हड़प्पा सभ्यता जो था पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला में था। तो यहाँ पाकिस्तान का लरकाना ज़िला है, याद रखिएगा। अब ऐसे देखिए मोहनजोदाड़ो से समझिएगा कि जोगाड़ू मोहन, मोहन मीन्स कृष्ण, वो कृष्ण जो जोगाड़ू था, बहुत जोगाड़ लगाता था। सिंधु नदी से समझिएगा, सिंधु मतलब साधु समझिएगा, और राखाल से रखा ख्याल। 1922 मतलब 2-2 मतलब दौड़ दौड़, 22 में है 2-2 दौड़ दौड़। तो मोहन जो कृष्ण था, साधुओं का रखा ख्याल दौड़ दौड़। मोहन जो कृष्ण है उसे साधुओं से बहुत प्रेम है, तो मोहन जोगाड़ू साधुओं का मतलब सिंधु नदी, राखाल दास बनर्जी मतलब राखा ख्याल। 1922 2-2 मतलब दौड़ दौड़ मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता सिंध नदी पर राखाल दास बनर्जी उत्खनन करता है। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था, ऐसे याद रखेंगे। कालीबंगन ये है घग्गर नदी पर, बीबी लाल और बीके थापर इसके उत्खनन करता है। 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। कालीबंगन, काली से समझिएगा काली, काला ब्लैक, घग्गर से समझिएगा घर, और बीबी लाल से समझिएगा कि बीबी है और लाल हो गई है गुस्से में। बीके थापर, और थापर में से थप्पड़ मार दिया, और 1953 से समझिएगा कि तड़पन हुआ। तो जब काली बीबी गुस्से में लाल होती है तो थप्पड़ मारती है, मीन्स थापर, बीके थापर, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा तड़पन होती है। तड़पन मतलब तिरपन समझिएगा। तो कालीबंगन सभ्यता जो थी घग्गर नदी पर बीबी लाल और बीके थापर उत्खनन करता थे 1953 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं बनमाली। ये जो स्थान है रंगोनी नदी पर स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है 1974 ईस्वी में। 1974 तो याद कैसे रखेंगे, हरियाणा का हिसार जिला में है। और जो कालीबंगन था ये था राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। तो हरियाणा का हिसार जिला है। ट्रिक कैसे समझेंगे, बनमाली, बन जैसे लग रहा बन है और वहाँ पे माली मतलब फूल वगैरह है, तो रंगोई नदी। अब बनमाली है तो बन होगा, रंग होंगे वहाँ पे, क्यों, क्योंकि माल फूल हैं, तो बनमाली है तो रंग होगा ही, तो रंगोई नदी। और देखिए जब रंग होगा और बन है तो बन में क्या होंगे, सिंह होंगे, और बिष्ट, बिष्ट मीन्स विषैले सांप भी होंगे। तो इससे याद रहेगा कि रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। और देखिए 1974
74 में है 7 और 4, इसको याद करने का 7 से याद रखिएगा साथ में, और 4 से याद रखिएगा विचरण करेंगे। कौन साथ में विचरण करेगा? सिंह और बिष्ट। सिंह मतलब शेर और बिष्ट मीन्स विषैले सांप। भाई वन है ना, तो जब वन है तो वहां पे सिंह और बिष्ट मतलब विषैले सांप साथ में विचरण करेंगे। विचरण मतलब 4 और साथ मतलब 7। तो 74 में इसका उत्खनन हुआ था बनमाली का। अगला है रंगपुर, मादर नदी पर है, रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। 1953 से 54 तक इसका उत्खनन किया गया। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए रंगपुर ये गुजरात का काठियावाड़ जिला है, वहाँ पर स्थित है। रंग है इसमें और मादर नदी पर है। तो दर दर मीन्स रगड़ना कोई चीज। तो रंग क्या करते हैं होली में लोग? दरते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने से याद रहेगा कि मादर नदी पर है। अब रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। अब रंगपुर है तो उत्खनन करता रंगनाथ ही होंगे ना, तो ऐसे याद रख लेंगे। और 1953 से समझिएगा कि तड़पन होता है। तड़पन मतलब जब कोई रंग गाल पे या कहीं लगा देता है तो बहुत गुस्सा होता है, तड़पन होता है। तो 53 से 54 तक। और जब 54 कैसे याद रखेंगे? अब होली में रंग कोई लगा देता है तो कैसे लगाता है? नाच नाच के चारों तरफ जाता है। नाच मतलब 5, नाच मतलब 5, तो 5 और चारों तरफ जाता है, घूमता है, तो चारों तरफ मतलब 4, 54। तो तड़पन होता है और नाचता है चारों तरफ जाकर रंग लगाता है, तो नाच चारों तरफ 54। 53 से 54 के बीच हुआ था। लोथल, अब देखिए लोथल ये है भोगवा नदी पर, रंगनाथ राव इसके भी उत्खनन करता है। 1955 से 1962 ईस्वी तक इसका उत्खनन किया गया। देखते हैं लोथल से समझिएगा लो थाली, थाली थाली होता है ना खाने के लिए, तो लो थाली भोगवा, और भोगवा मतलब भोग लगाओ। तो ऐसे याद रहेगा लोथल जो सभ्यता है ये भोगवा नदी पर है ये स्थान। और रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। याद रखने के लिए देखिए क्या करेंगे? और नाथ का जब भोग लगाओ तो नाथ को याद कर लो। नाथ मतलब भगवान को याद कर लो। और 55-62 1955 1962, तो एक बात याद रखिए 55 से समझिए बचपन, और 62 मतलब 6 दो, छोड़ दो। तो बचपना छोड़ दो, क्यों? क्योंकि लो थाली भोग लगाओ, इसके पहले नाथ को याद कर लो। बचपना छोड़ दो, बचपना छोड़ दो मतलब 55, और छोड़ दो मतलब 6 दो। 1955 से 1962 तक, छोड़ दो मतलब 6 दो, 62 तक इसका उत्खनन किया गया। आगे है सूत कांगे डोर। सूत कांगे डोर ये है दासक नदी, दासक नदी है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन किया था 1927 ईस्वी और 1962 ईस्वी में। तो ट्रिक क्या है? अब देखिए सत कांगे डोर, सूत कांगे डोर। अब यहाँ सूत दिख रहा है और डोर, और सूत डोर कहाँ? टेक्सटाइल में जाता है, तब जाकर वो कपड़ा बनता है। टेक्सटाइल से याद रखिएगा ऑरेंज स्टाइल और डेल्स। स्टाइल और टेक्सटाइल दोनों याद रहेगा कि इसके उत्खनन करता है कौन? ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। क्योंकि सूत और डोर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाकर ही कपड़ा बनता है, तो यहाँ से याद रहेगा। अब यहाँ देखिए दासक है। अब सूत और डोर से कपड़ा जो बनता है उसका क्या बनता है? मास्क। यहाँ है दास्क, तो दास्क नदी पर है और सूत डोर से मास्क बनता है, ऐसे याद रहेगा। अब देखिए और सूत और डोर काट करके गांधी जी ने क्या बोला था? सूत और डोर काटा, असहयोग आंदोलन किया और बोला क्या? कि सत्ता छोड़ दो, सत्ता छोड़ दो। तो सत्ता से हो जाएगा 1927 ईस्वी, और छोड़ दो मतलब 6 दो, यानी 1962 में हुआ था, यानी 27 में और 1962 में इसका उत्खनन हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। आगे देख लेते हैं आलमगीरपुर।
यह हिल्डन नदी पर है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। 1958 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? आलमगीर में है गिर, आलमगीरपुर मतलब गिरपुर है। अब गिरपुर है तो कहाँ होगा? हिल्डन नदी, हिल्डन से समझिएगा हिडन है, हिडन मतलब छुपा हुआ। तो जब हिडन नदी हिडन है, छुपा हुआ, तो वहीं न जाके लोग गिरेंगे। तो गिरपुर है तो उसके बगल में हिडन नदी होगी, छुपी हुई नदी। और यज्ञदत्त शर्मा से समझिएगा दत्त, दत्त मतलब जब गिरेंगे तो दांत भी टूट जाएगा। तो 58, इसे वर्ष याद रखिए 58। अब गिरता है कोई तो क्या कहते हैं लोग? उठाओ ना, उठाओ ना मतलब 58। तो यहाँ से वर्ष भी याद रहेगा। और ये है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। और सूतकांगे डोर जो था पाकिस्तान के मकरान में था, वो समुद्र तट के किनारे पड़ता है मकरान, तो वहाँ पर सूतकांगे डोर था। आगे देख लेते हैं चहुदड़ो, ये सिंधु नदी पर है। गोपाल मजुमदार इसके उत्खनन करता है। 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। अब चहुदड़ो से समझिएगा, ये सिंधु प्रांत के पाकिस्तान में है। चहुदड़ो से समझिएगा चूहा दौड़। अब चूहा दौड़ता है तो क्या करता है? सेंध लगाता है, जमीन में होल कर देता है। तो सेंध लगाता है मतलब सिंधु नदी के किनारे चूहा दौड़ मतलब चहुदड़ो है। अब गोपाल मजुमदार कैसे याद रखेंगे? और जब सेंध लगाता है तो क्या करता है? गोपनीय तरीके से छुप कर, तो गोपाल में है गोप, तो गोपनीय तरीके से, तो गोपाल मजुमदार याद हो जाएगा। 1931 ईस्वी में, 31 मतलब एक टीस, टीस मतलब गुस्सा होता है, एक टीस। और जब चूहा क्या करेगा? गोपनीय रूप से सेंध लगा देगा, होल कर देगा, तो एक टीस होती है, तो लोग दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं चूहों को। तो चहुदड़ो तो 1901 टीस होता है। 1931 में इसका उत्खनन हुआ था। रोपड़, ये पंजाब का रोपड़ जिला में है। अब देखिए सतलज नदी पर है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। 1953 से लेकर के 1956 तक इसका उत्खनन किया गया। अब रोपड़ से समझिएगा पौधा रोपड़। और सतलज नदी, सतलज से समझिएगा कि जल। अब जब कोई पौधा रोपड़ करता है तो क्या डालता है? जल डालता है। और कैसे? यज्ञदत्त, यज्ञ मतलब जग से देता है, दत्त मतलब देता है, जग से देता है। जग में पानी होता है और देता है रोपड़, पौधा रोपड़ में जल। अब वर्ष कैसे याद रखेंगे? क्यों ऐसा करता है पौधा रोपड़? क्योंकि उसको तड़पन न हो धूप में। धूप जब होती है तो बहुत तड़पन होता है, आदमी वहां जाकर के छाया लेता है ताकि उसको तड़पन न हो और छप्पर की तरह छाया मिल जाए। छप्पर में बहुत ठंडा ठंडा हवा लगता है, तो पेड़ भी इसीलिए लगाता है ताकि छप्पर की तरह छाया मिल जाए। तो छप्पर मतलब छप्पन, तो तड़पन न हो और छप्पर की तरह छाया मिले, मतलब 1953 से 1956 तक, ऐसे याद रख लेंगे। कोट दीजी, ये सिंधु नदी पर है। फजल अहमद इसके उत्खनन करता है। 1953 में इसकी उत्खनन किया गया। ये भी सिंधु प्रांत के खैरपुर स्थान पर है, खैरपुर है, वहाँ पे ये स्थित है। तो आगे देखते, कोट दीजिए, जैसे लग रहा है कोई कटोरा मांग रहा है, कोई भिक्षु है कटोरा मांग रहा है, कोट दीजिए। सिंधु, सिंधु से समझिएगा साधु, कोई साधु कोट दीजिए मतलब कटोरा दीजिए। भाई वो कोट न समझिएगा, कटोरा मांग रहा है। और जब कटोरा मांगेगा तो क्या करेगा? फजल, फजल मतलब गजल गाएगा, घूम घूम के गजल गाएगा और भिक्षा मांगेगा। इसमें उसको क्या होगी? थोड़ा तड़पन होगी, तड़पन। तो तड़पन से समझिएगा 1953 में कोट दीजी का उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? फजल, फजल मतलब गजल। आगे देख लेते हैं धौलावीरा, यह गुजरात के कच्छ जिला में है। मनसर और मनहर दो छोटी छोटी नदियां हैं, वहाँ पर बसा हुआ है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके भी उत्खनन करता थे। 1990-1991 में इसका उत्खनन हुआ था। विश्वास है दोस्तों ट्रिक अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे इसी तरह के वीडियो आप मिलते रहें। और पिछली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस ट्रिक पर जाकर के विजिट कर लीजिएगा। धन्यवाद।